जंतु जगत और सजीव जगत, एक सिंपल भाषा में कहें तो सजीव जगत के सभी प्राणियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे बांटने का आधार कोशिकीय है। कोशिका की संरचना के आधार पर इन कोशिकाओं की संरचना के आधार पर संपूर्ण सजीव जगत को दो मुख्य कोशिकाओं में बांटा गया है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस जिन कोशिकाओं में पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। यू मतलब वास्तविक और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। जिन कोशिकाओं में वास्तविक प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एंशिएंट सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है सिंपल प्रकार का न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। बैक्टीरियल सेल में ये चित्र में प्रदर्शित है कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है और इसलिए इसे आभासी न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड का नाम भी दिया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वास्तविक प्रकार का न्यूक्लियस उपस्थित होता है जिसमें एक जो न्यूक्लियस होता है वो वास्तविक प्रकार की सेल मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है और जो अपना आसपास का बाह्य वातावरण होता है उससे न्यूक्लियस पृथक रहता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर मुख्य अंतर देखें तो ये कई बिंदुओं में अध्ययन किया जा सकता है। जैसे साइज़ के आधार पर देखें तो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, उनको नग्न आँखों से देखना संभव नहीं होता। जबकि यूकैरियोट कोशिकाएं जो होती हैं उनका साइज़ जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा आधार जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट करने का आधार है, मुख्य आधार तो इनका केंद्रक ही होता है, लेकिन और दूसरा आधार भी कई आधार हैं। तो सेल वॉल जो होती है जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, लेकिन प्रोकैरियोट कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है और वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जबकि सेल वॉल जो होती है पादप कोशिकाओं में सेलुलोज या हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है और फंजाई में ये काइटिन की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल के आधार पर भी प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट्स को पृथक किया जा सकता है। केंद्रक के आधार पे मुख्य अंतर होता है, इसमें जो प्रोकैरियोट कोशिका होती हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ उनमें वास्तविक प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है और डीएनए जो होता है वो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जो होता है वो चूँकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उससे बाउंड रहता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम जो होता है वो होता है प्लाज्मिड के रूप में इसमें पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें जो होता है वास्तविक प्रकार का डीएनए जो होता है वो वास्तविक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो होता है कि उसमें बंधित रहता है।
उस डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है उसमें जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाह्य कारकों से जैसे यूवी रेडिएशन है और भी म्यूटेटिंग जो फैक्टर्स हैं जो डीएनए को जो उसकी संरचना होती है उसकी जो उसको प्रभावित करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हिस्टोन्स प्रोटीन्स की एक कोर पाई जाती है जो कि प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोट में उपस्थित होती है। कलाबद्ध तंत्र जो होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम जो होता है, वो प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट्स होता है। कलाबद्ध तंत्र में यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है लेकिन स्टीरोल्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और स्टीरोल जो होते हैं वो यूकैरियोट में उपस्थित होते हैं। स्टीरोल्स का जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोज़ेक मॉडल होता है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं।